और इस वीडियो में बीजीपी के कुछ और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स या कुछ रूल देखेंगे और हो सकता है कुछ रूल से हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी, क्योंकि शायद मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर नहीं है तो भी हम आगे चल सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, नेक्स्ट हॉप और नेटवर्क ब्लैक होल की से टर्म्स आता है हमारा यहाँ पे, क्या होता है, कैसे होता है। ऑथेंटिकेशन, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ऑथेंटिकेशन हम पढ़ेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे भूल गया और मैं उसमें मेंशन नहीं कर पाया। आई होप कि इस वीडियो में मैं वो चीज़ मेंशन कर पाऊंगा और बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो जो डिवाइस इस वीडियो को बनाने के लिए यूज हो रही है वो 2811 सीरीज के 5 राउटर है, जिसके iOS 12.4T रन कर रहे हैं। इसमें से एक राउटर रन कर रहा है जो TS सर्वर, जो कि कंसोल लेने का काम करता है। क्योंकि ये GNS पे मैं नहीं हूँ, इस वजह से हमें एक टर्मिनल सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। मैं मिनिमाइज करता हूँ और सबसे पहले आपको टोपोलॉजी दिखाता हूँ। और मैं बार बार एक चीज करना मतलब करना उचित नहीं समझता हूँ कि हमें सब पे मतलब आईपी कॉन्फ़िगर करते हुए मुझे दिखाना चाहिए। मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो नेटवर्क है 200.200 एज यूजुअल .x जहाँ पे 0 का नेटवर्क 1 2 3 4 और एक लूप बैक यहाँ पे 5। 200.200.0 1 2 3 4 और 5 कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे इसका लूप बैक आईपी एड्रेस है 1.1.1.1 2.2.2.2, इसमें 4.4.4.4 और राउटर डी में 5.5.5। साथ ही साथ ये ऑटोनोमस सिस्टम 100 में काम कर रहा है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 200 में काम कर रहा है। और इस राउटर की हम बात करें, उनको मुझे क्लियर कर लेने दो ताकि अच्छे ढंग से मैं समझा सकूं। Yes. ये route CRA working on autonomous system 100, and CRB working on autonomous system 200, and CRT as well as CRB and CRC actually using some IGP, Interior Gateway Protocol. Right now I'm using Enhance IGRP, जो कि फॉर्मूला हमें रूल हमें कहता है कि हमारे नेबर कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली वो कनेक्टेड हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में बताऊंगा तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना होगा। तो इसमें इनहेंस आईजीआरपी रन किया हूँ, इनहेंस आईजीआरपी इसमें रन किया हूँ। इसके लुक बैक को इनहेंस आईजीआरपी के थ्रू नेटवर्किंग में नेटवर्क्स में मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ, इनफैक्ट सी को भी, सो दैट ये आपस में नेबर बन जाए। तो मैं बताना चाहूंगा आगे। कोर राउटर सी जो 200 है, यानी कोर राउटर बी और कोर राउटर सी IBGP peer है, because of they are part of same autonomous system. EBGP peer है router A, and 300 is a core router D. So यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, ये ऑटोनोमस सिस्टम एक ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम है। ट्रांजिट जिसका मतलब है कि ये यहाँ पे भी जा सकते हैं, ये यहाँ पर भी जा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से ट्रैफिक हमारी आएगी जाएगी। तो वो चीज हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं आपको। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया है सब में, और नेटवर्किंग की है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। लुक बैक हमारा है एक 1.1.1.1, एक है 200.0.0.0। सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, सीरियल अप है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक राउटिंग किया है। तो जो मार्कर से ब्रश ले लेने दो, यहाँ से मैंने स्टैटिक राउटिंग किया है और यहाँ से यहाँ स्टैटिक राउटिंग किया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे नेबर बने तो लुक बैक से बने, ना कि फिजिकल इंटरफेस से। सो कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर राउटर BGP, राउटर ए पे मैं हूँ, ध्यान दो 100, और नेबर को मैं ऐड करने जा रहा हूँ जिसकी आईपी एड्रेस है 2.2.2.2, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 200। साथ ही साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि इस नेबर को अपडेट मैं दूंगा तो मेरा सोर्स होगा लुक बैक 0। आई होप कि मेरे लुक बैक 0 की आईपी एड्रेस है, नहीं लुक बैक 1 होगा, लुक बैक 1। साथ ही साथ
हम ये जानते हैं कि हमारे EBGP एक्सटर्नल BGP नेबर बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए. Since we are going to form a neighbor adjacency using the loopback address, I also need to execute one more command, EBGP multi-hop 2. एंड वी नो वेल कि एक तरफ के कॉन्फ़िगरेशन से कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि CRA जो राउटर है, वो राउटर है, वहां पर हम पहुंच रहे हैं क्योंकि स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर भी की गई है. कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP, इसका ऑटोनोमस सिस्टम 200 है. नेबर 1.1.1.1 जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है, वो राउटर ये 100 में है. साथ ही साथ मैं भी बता रहा हूँ कि मेरा अपडेट सोर्स जो होगा वो होगा आई थिंक लुपबैक 0. इधर से भी do SIB एक बार मुझे देखने दो, do SIB लुपबैक 0 एग्जैक्टली. साथ ही साथ EBGP नेबर मल्टी होप 2. अब कोर राउटर ये और कोर राउटर B नेबर बन जाएंगे. मीनवाइल मैं वेरिफिकेशन कराना चाहूंगा, देयर वी गो देयर वी गो. मीनवाइल मैं वेरिफिकेशन कराना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे इनहेंस IGRP रन किया और 4.4.4 को मैं लर्न कर रहा हूँ, जो कि इसका लूपबैक एड्रेस है. एक बार मुझे क्लियर करने दो. इनहेंस IGRP किस पे चल रहा है? राउटर B, राउटर TS और C, तीनों ही इंटरफेस पे इनहेंस IGRP रन कर रहा हूँ. अपना लूपबैक भी इसमें एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ये अपना लूपबैक एडवर्टाइज कर रहे हैं. ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, इनका डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, ये एडवर्टाइज कर रहे हैं. इनफैक्ट ये एडवर्टाइज नहीं हो रहा है और ये एडवर्टाइज नहीं हो रहा है हमारे IGP में. सो वेरी गुड. अगला काम मैं कोर राउटर C पे करने जा रहा हूँ. नहीं, B पे अभी भी एक चीज बाकी है. राउटर BGP 200 दूसरा नेबर मैं कोर राउटर C को बनाने जा रहा हूँ, जिसका लूपबैक एड्रेस 4.4.4.4 है. तो नेबर 4.4.4.4 जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 200, जो कि IBGP पीयर बनेगा. और साथ ही साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा अपडेट सोर्स लूपबैक 0 होगा. TS पे में कुछ नहीं करने की जरूरत है. अगर हम TS पे देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं 2.2.2 और 4.4.4 D फॉर इनहेंस IGRP से लर्न कर रहा हूँ. C पे मैं आता हूँ. कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 200 एंड नेबर बनेगा कोर राउटर B जिसकी IP है 2.2.2.2 और रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम 100, जिसका मतलब है ये IBGP बनेगा. साथ ही साथ मैं कहने जा रहा हूँ कि नेबर को अपडेट दो. 2.2.2.2 नेबर को अपडेट सोर्स मेरा होगा लूपबैक 0. और एक बार मैं वेरीफाई करना चाहूंगा तो सो IP इंटरफेस ब्रीफ, क्या लूपबैक 0 ही है? वेरी गुड. बाय द वे मैंने लूपबैक 0 अगर मैं नहीं कहता तो क्या होता? बाय डिफॉल्ट इस इंटरफेस की IP की मतलब जो पैकेट बनता, जो भी मैसेज हमारा कीप लाइव मैसेजेस या जो भी मैसेजेस यहाँ पे भेजी जाती है ओपन मैसेज, तो ये IP एड्रेस होता है इस इंटरफेस की. क्योंकि राउटर क्या कहता है, जिस इंटरफेस से निकलता है बाय डिफॉल्ट उसी की IP एड्रेस उसमें पुट करता है. तो हमने कहा कि अपडेट सोर्स जो होगा मेरा लूपबैक एड्रेस मींस अब 4.4.4.4 की IP डालोगे, क्योंकि इस नेबर ने बताया कि मैं नेबर बनना चाहता हूँ 4.4.4 का, न कि जो भी IP एड्रेस है 200.200.3.2 का. राइट. सो लेट्स सी कि हम नेबर बन चुके हैं क्या. यस, श्योर इनफ. Apart from this, we are going to also configure core router D as a neighbor 5.5.5.5 and then remote autonomous system 300. जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि ये EBGP नेबर बनेगा तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, इस वजह से मल्टी हॉप 2 हमने दे दिया. और साथ ही साथ दे दिया कि इसके लिए भी मेरा अपडेट सोर्स लूपबैक 0 होगा. राउटर D पे मैं आता हूँ और सबसे पहले सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके एक बार देख लेता हूँ कि सब कुछ अप है. यस. कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ध्यान देना लूपबैक 1 है मेरा 55555. राउटर एक मिनट, मैंने
सी पे ऑटोनोमस सिस्टम क्या दिया, कहीं गलत तो नहीं दिया, सी पे नहीं, ठीक है सही है। राउटर BGP 300 नेबर में बनाना चाहता हूँ यहाँ पे 4.4.4.4 को, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है 200। और उसके लिए मैं अपना अपडेट सोर्स, नहीं एक चीज तो अपडेट सोर्स अभी हमने देखा इसकी आईपी एड्रेस है लुकबैक 1 से जा रहा है, और ये चूंकि ये EBGP नेबर बनेगा तो इसके लिए हम मल्टी होप 2 जरूर लगाएंगे, और आई होप कि मैंने सी में भी मल्टी होप 2 लगाया था, एक बार देख लेने दो। जी हाँ, so after some time we also form neighbor adjacency with core router C to core router D. Meanwhile we are going to check, यहाँ पे भी नेबर बन गया है और यहाँ पर भी नेबर बन गया है, देख सकते हैं कि हमारा नेबर स्टेब्लिश हो चुका है। राउटर C should have 2 नेबर, अगर हम राउटर C के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एक कोर राउटर B और जो दूसरा कोर राउटर D, 2 नेबर होने चाहिए। तो सो IPBGP एक कमांड होता है नेबर, जिसमें ये बताता है बहुत सी ऐसी चीजें बताता है कि जो अभी मैं समझाना नहीं चाहूंगा या अभी आपके समझ के बाहर है, मैं ये कह सकता हूँ। तो बेहतर होगा कि मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करना चाहिए, सो IPBGP समरी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2.2.2 एंड 5.5.5 5.5.5 है कोर राउटर D एंड कोर राउटर B है 2.2.2 जो ऑटोनोमस सिस्टम 2 में है, 3 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी कोई भी प्रीफिक्स हम लर्न नहीं कर रहे हैं। प्रीफिक्स बेसिकली बताता है कि कितने नेटवर्क आप वहां से लर्न कर रहे हो। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कोर राउटर A के पास आ रहा हूँ और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी IGP नहीं चल रहा है, सिर्फ BGP चल रहा है अभी के केस में। और सो IP रूट, सो IP प्रोटोकॉल में चलाना चाहता हूँ, नहीं डू सो IP प्रोटोकॉल, आप बता दो क्या क्या चल रहा है प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ BGP चल रहा है, और साथ ही साथ BGP में कोई भी नेटवर्क मैंने ऐड किया, अगर ऐड करता तो मैं दिखाता यहाँ पे सो IPBGP, नहीं कोई भी नेटवर्क ऐड नहीं है टोपोलॉजी में अगर मैं देखूँ तो। अब राउटर BGP और BGP चूंकि मैं यहाँ पे 100 चला रहा हूँ और यहाँ पे एक नेटवर्क है 200.200.0.0 और मास्क मैं दे देता हूँ 255.255.255.0। सो एक बार मैं वेरीफाई कराना चाहूँगा डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ की, एक इंटरफेस की हमारे IP है जो कि लुक बैक है 0.1, और जैसे मैंने उसे नेटवर्क में ऐड कर दिया है अभी अभी आपने देखा, वैसे अगर मैं देखूं डू सो IPBGP तो मेरे टोपोलॉजी टेबल में 200.200.0.0 नेटवर्क दिखने लगा और कह रहा है उस पे पहुंचने के लिए नेक्स्ट होप क्या है 0.0.0.0 जो कि मैं ही हूँ। वैलिड रूट है और बेस्ड रूट है, स्टेरिक मतलब वैलिड, ग्रेटर देन का सिंबल दिखाता है बेस्ड रूट। सो आई होप कि कोर राउटर B के पास भी ये रूट पहुंच गया होगा, सो IPBGP एग्जैक्टली, और 1.1.1.1 के थ्रू आप पहुंच सकते हो। अगर मैं पिंग करूं 200.200.0.1 से तो रिप्लाई भी आप देख सकते हो सक्सेसफुल मिल रहा है। TS की अगर हम बात करें तो वो इस नेटवर्क को नहीं जानेगा क्योंकि BGP से लर्न किया जा रहा है, ये नेटवर्क BGP के थ्रू भेजा गया है और ये BGP काम नहीं कर रहा है इस राउटर पे। तो देखा जाए तो अभी नहीं बता रहा हूँ कि क्या देखा जाए, एंड आई होप सो कि कोर राउटर C के पास भी अपडेट्स मिल रहा हो, अगर नहीं मिल रहा है तो सो IPBGP, और आप देख सकते हो कि अपडेट्स मिल रहा है 200.200.0.0। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा अगर ये भी IBGP होता, मतलब ये तीनों IBGP होते हैं तो इसके अपडेट यहाँ तक जाते लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जाते। सिंस ये EBGP है क्योंकि इसका ऑटोनोमस सिस्टम 100 है और आपका ऑटोनोमस सिस्टम 200 है, तो EBGP के जो भी हम नेटवर्क्स पाएंगे वो जरूर प्रोपोगेट करेंगे अपने IBGP से, ये रूल या फॉर्मूला रूल कहता है। एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हो
कि बता रहा है नेक्स्ट हॉप 1.1.1.1 है, इस वजह से वो अगर मुझे जाना हो 200.200.0.0 के नेटवर्क में, तो नेक्स्ट हॉप है 1.1.1.1, यानी ये है, ये कह रहा है कि अगर इस नेटवर्क में हमें पहुंचना है तो हमें भेजना होगा पैकेट 1.1.1.1 के थ्रू, but I don't know where is 1.1.1.1. So how it possible that I can send traffic to 1.1.1.1? This is not possible. So what I need to do right there, I need to do core router B hello neighbor 4.4.4.4. If I am going to send any traffic, I will be the next hop. जिसका मतलब है अभी ये बता रहा था मैं खुद ही नेक्स्ट हॉप हूं, तो ये बताएगा इसके अपडेट्स जब यहाँ पे भेजी जाएंगी कोर राउटर सी पे, तो कोर राउटर बी कहेगा नेक्स्ट हॉप एड्रेस मैं ही हूँ, सिंस यू कैन एक्सेस टू मी, सो आई विल फॉरवर्ड योर पैकेट टू कोर राउटर ए. सो स्विच टू कोर राउटर बी नेबर 4.4.4.4 and then say the next hop self. मैं ही नेक्स्ट हॉप हूँ वहां पे पहुंचने के लिए. और कोर राउटर सी पे अगर हम आके देखें तो अभी सिर्फ स्टेरिक का सिंबल दिख रहा था, वैलिड रूट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि नेक्स्ट हॉप 1.1.1 है जो कि मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं था. और सॉरी, और अब हम देखेंगे तो ये नेटवर्क वैलिड भी दिखा रहा है. और नेक्स्ट हॉप 2.2.2 हु सेज अबाउट नेटवर्क 200.0.0.0, राउटर बी सेज अबाउट नेटवर्क 200.0.0.0, हाँ 0.0 सॉरी 200.200.0.0. सो यस, दिस इज नाउ द वैलिड रूट. और अगर आप 100 IP रूट करके देखोगे तो BGP के थ्रू आप लर्न कर रहे हो 200.0.0/24. ओके, सो दो चीजें हमने पढ़ लिया यहाँ पे. नेक्स्ट हॉप के मतलब जान लिया, और क्या क्या चीजें थी हमने कहा. नेक्स्ट हॉप, सिंक्रोनाइजेशन अभी नहीं बताया, ऑथेंटिकेशन और ब्लैक कॉल नेटवर्क. क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कोर राउटर डी के पास ये नेटवर्क आ गया होगा. डू सो IP BGP, सो एग्जैक्टली व्हाई नॉट. और ये खुद ही बता रहा है 4.4.4.4. इसने बताया कि 2.2.2.2 के थ्रू मैंने लर्न किया नेटवर्क 200.200.0.0. सिंस आई एम गोइंग टू सेंड दिस टू अनदर eBGP neighbor, I should automatically marks next hop self. ये ऑटोमेटिकली अपने आप को नेक्स्ट हॉप सेल्फ बना देगा. अगर मैं किसी IBGP पे बताता, सपोज बाय डिफॉल्ट तो बताता नहीं, अगर मैं जब तक ये नहीं चलाता राउटर रिफ्लेक्टर, अगर बताता IBGP से हो तो फिर हमारा नेक्स्ट हॉप 200 जाता, यानी इस पे भी कमांड चलाना होता नेक्स्ट हॉप सेल्फ. अभी आपने देखा है कोर राउटर सी पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ नहीं चलाया, लेकिन कोर राउटर डी come to know the traffic is originated from core router C. The loopback address of core router C is 4.4.4.4. और ये बेस्ड रूट है, वैलिड भी है, तो ये राउटिंग टेबल में हमारे आ गया होगा. डू सो IP राउट एलियास मैंने बना के रखा है, तो एलियास इसमें नहीं है, इसका मतलब डू सो IP रूट, कोई बात नहीं. तो BGP के थ्रू हम लर्न कर पा रहे हैं. अब एक क्वेश्चन हमारा उठना चाहिए, अगर मैं यहां से इसको पिंग करूं या यहां से इसको पिंग करूं, चाहे इस इंटरफेस से चाहे इस इंटरफेस से, चाहे ये राउटर इसको पिंग करे तो पिंग नहीं कर पाएगा. तो पहले दिखाता हूं मैं आपको, बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं आपको एक बार खुद ही दिखाऊं. तो पिंग करता हूं मैं, एक्सक्यूज मी 200.200.0.1, और आप देखोगे कि मैं ट्रैफिक नहीं भेज पाऊंगा कोर राउटर ए के पास. कोर राउटर सी से भी मैं दिखाना चाहूंगा, पिंग 200.200.0.1 नहीं भेज पा रहा है. TS से भी आप देख सकते हो 200.200.0.1. कोर राउटर बी शुड बी, सो डू पिंग 200.200.0.1 exactly. In rest of router they cannot send packet to network 200.200.0.0. You know why? Because network black hole.
So let me show you what I want to say. If you talking about core router means TS router right there, तो इसके राउटिंग टेबल में अगर हम देखें, सो आईपी रूट, तो क्या ये जानता है 200.200.0 को नेटवर्क को? नहीं, 200.200.2 को जानता है, 3 को जानता है, 0 को तो जानता नहीं। तो ये आपके नेटवर्क का एक ब्लैक होल कंसीडर किया जाएगा। व्हाट आई मीन बाय ब्लैक होल, भाई सपोज आपने यहां से पिंग किया 200.200.0.1 को, कंसीडर करो ये 200 लिखा है, ये जानता है कोर राउटर सी थ्रू बीजीपी, क्योंकि आपको पता है बीजीपी एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है, नेटवर्क एग्जिस्ट है, एप्लीकेशन की तरह काम किया और इसने रूट अपडेट भेज दिया कोर राउटर सी के पास, कोर राउटर बी ने। तो कोर राउटर सी जानता है 200.200.2 इसके पास भेजो तब पहुंच जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हॉप यही है हमारे लिए। लेकिन सबसे पहले पैकेट कहाँ जाएगी? कोर राउटर टीएस पे जाएगा, जो कि हमारा टर्मिनल सर्वर है, और टर्मिनल सर्वर पैकेट को देखेगा, एग्जाम करेगा कि वो जाना कहाँ चाहता है। डेस्टिनेशन एड्रेस है इसका 200.200.0.1, और फिर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा। राउटिंग टेबल में इसको 200.200.0 को कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो वो इमीडिएटली पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, चाहे वो कोर राउटर डी भेजे या कोर राउटर सी भेजे। तो मेक श्योर कि हमारे इंटरनल रूट जो कि आईबीजीपी रन कर सॉरी आईजीपी प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, दे शुड नो द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ नेटवर्क, and then after they can send packet to the destination, to our destination. Let's see कि अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक काम हम कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कंट्रोल Z मुझे इसे रब करना होगा ताकि मैं आगे की चीजें भी समझा पाऊँ। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम अपने आप को कंट्रोल Z करने पे भी नहीं जाता। सो देयर वी गो, थैंक यू पेड। अब हम यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि जो भी मैंने बीजीपी के थ्रू लर्न किया, बीजीपी मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इनहेंस आईजीआरपी। जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी इसमें आईजीपी प्रोटोकॉल रन कर रहा है जो कि इनहेंस आईजीआरपी है। तब इस केस में कोर टीएस सर्वर जो हमारा है वो जान पाएगा नेटवर्क 200.200.0.0 को। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? कोर राउटर बी के पास। सो राउटर इनहेंस आईजीआरपी, आई बिलीव ऑटोनोमस सिस्टम 1 होगा। क्यों ना हम लोग देख लें, डू सो आईपी प्रोटोकॉल क्या क्या रन कर रहा है, इसके पास भी नहीं पता है, ठीक है। सो आईपी प्रोटोकॉल तो यहाँ पे एक तो बीजीपी चल रहा है जो कि 200 है, जबकि ऊपर हम देखें इनहेंस आईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम, दैट्स वेरी गुड। और इनहेंस आईजीआरपी में इस समय हूँ मैं कह रहा हूँ कि रिडिस्ट्रीब्यूट करो बीजीपी को, जो मैंने बीजीपी लर्न किया ऑटोनोमस सिस्टम 200 से, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ 200। लेकिन आपको क्या पता है इनहेंस आईजीआरपी में जाएगा तो मुझे सबनेट डिफाइन करना चाहिए, शायद आपको पता भी हो। मेट्रिक सॉरी कि जब हम इनहेंस आईजीआरपी में भेजेंगे तो बैंडविड्थ बताएंगे। चलो मैंने कहा बैंडविड्थ 1000, रिलायबिलिटी नहीं, दिस इज डिले, देयर इज नो मोर डिले, सो 100, रिलायबल 255, 100% रिलायबल है। लोड अभी मान के चलो 100 दे दिया। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट हालांकि यूज नहीं हो रहा है, तो जो होता है एक्चुअल मैं वो देता हूँ, एंड डन। सो व्हाट आई होप कि टीएस राउटर अब बीजीपी के थ्रू जो नेटवर्क को लर्न किया था इसके राउटिंग टेबल में आ जाना चाहिए। तो टीएस पे हम जाते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा था कि नहीं दिख रहा था। अब सो आईपी राउट करेंगे तो आप देख सकते हो EX जहां पे आप एक्सटर्नल रूट पा रहे हो 200.200.0.0, और अब हम पिंग करें, जो कि पिंग पहले हमारा फेल हुआ था, तो
तो अब हमें रिप्लाई मिलनी चाहिए, आई शुड गेट रिप्लाई बैक। एक्सक्यूज मी, अभी भी रिप्लाई नहीं मिला। यू नो व्हाट, मिलेगा कैसे? अब इस तरफ देखें, अब दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा। क्या कोर राउटर ये नेटवर्क 200.200. आई थिंक ये 4 को जानता है? नहीं। जब 4 को नहीं जानता तो ये भेजेगा कहाँ पे? यस, ये पैकेट रिसीव कर रहा होगा यहाँ से भी, आई होप यहाँ से भी। चलो सी से भी एक बार देख लेते हैं पिंग करके। पिंग 200.200.0.1 और यहाँ से भी रिप्लाई हमें नहीं मिल रही। अगर हम कोर राउटर ए पे आके देखें और यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ डिबग IPICMP, जो भी बंदा आपको पिंग करे प्लीज आप बताना। और मैं फिर से सी पे एक बार ट्राई करता हूँ और सी पे ट्राई करने के बाद मैं स्विच करता हूँ कोर राउटर ए पे, तो आप देख सकते हो कि मैं एक मैसेज पा रहा हूँ जो ओरिजिनेटेड है 200.200.3.2 से। मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अगर रिप्लाई मैंने दिया होता इको का तो इनके पास मिल गया होता। सेम चीज अगर हम कोर राउटर डी से करें तो आप देख सकते हो इस बार आया हमारा 200.200.4.2 और मैं अपने राउटिंग टेबल में देखूं तो मेरे राउटिंग टेबल में मात्र और मात्र 200.0.1 as well 200.2.2.2 है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द बैक मैसेजेस टू यू। अब हम ये कह सकते हैं, हालांकि आगे चल के इसे और अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया टॉपिक में तो थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। कंट्रोल Z सेट अप, कंट्रोल Y रीडू, थैंक यू। हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं कनेक्टेड को अपने, इस कनेक्टेड को, इस कनेक्टेड को। यहाँ पर भी कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस कनेक्टेड को, इस कनेक्टेड को। यहाँ पर भी कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करो इस कनेक्टेड को। हालांकि इसको मैं जानता हूँ, इसको नहीं जानता। तो तीनों पे अगर रिडिस्ट्रीब्यूट करूं कनेक्टेड, तो इसके राउटिंग टेबल में थ्रू BGP आ जाना चाहिए हमारे नेटवर्क में। सो लेट्स सी आ रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, या तो मैं नेटवर्क कमांड से ऐड कर दूं या तो कनेक्टेड रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, फिलहाल मैं नेटवर्क ऐड करना चाहूंगा। सो राउटर BGP 200 में रन कर रहा हूँ कोर राउटर B से और यहाँ पे एक नेटवर्क डालने जा रहा हूँ 200.200.2.0। मास्क डालने की जरूरत नहीं, जो कि ये है कनेक्टेड मेरे से, मुझसे, नॉट मेरे से। कोर राउटर C के पास आऊँ तो 200.3 का नेटवर्क, 200.4 का नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 200 और एक नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है 200.200.3.0 एंड नेक्स्ट विल बी 4.0। कोर राउटर D पे भी सेम काम मैं कर देता हूँ। राउटर BGP ये रन कर रहा है ऑटोनोमस सिस्टम 300 और नेटवर्क 200.4.0 और एक हमारे हिसाब से 5 भी था जो कि लुक बैक था। अगर चाहो तो डाल दो, मैं चाहो तो कोई बात नहीं। डू सो IPBGP कमांड चलाए तो हमारे टोपोलॉजी टेबल में खुद ही दिखना चाहिए कि 0 2 3 4 5 से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, 4 से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ और 0 3 की और 2 की बात करें तो 4.4.4.4 से मैं लर्न कर रहा हूँ जो कि कोर राउटर C है। और आई होप कि प्रोपोगेशन हो गया होगा। और यहाँ पे अगर हम सो IPBGP कमांड करके देखें तो आई शुड हैव all the valid routes, so 0 2 3 4 all are the valid। साथ ही साथ हाँ सब कुछ सही है। साथ ही साथ मैं कहने जा रहा हूँ तो चूंकि इसने कहा था कि जब मैं इसको बताऊंगा तो EBGP होगा। इधर से सॉरी क्या बता रहा हूँ, इधर से जो भी अपडेट्स मिलेंगे इसका नेबर EBGP होगा। तो नेक्स्ट हॉप मैं खुद ही रख लूंगा खुद को, इस वजह से सब कुछ सही डन कर रहा है। और एक बार मैं पिंग करना चाहूंगा कोर राउटर A से कोर राउटर D पे जो जिसकी IP है 200.200.4.2
और मैं देखता हूँ क्या मुझे रिप्लाई मिल रही है। रिप्लाई नहीं मिल रही है, इसका कारण क्या है? 400.400.4.0 नेटवर्क तो मैं लर्न कर रहा हूँ। सो IP रूट राउटिंग टेबल में देखना चाहता हूँ। हाँ है भी, कोर राउटर भी पे आता हूँ। नेक्स्ट हॉप 4.4.4.4 को मैं जानता हूँ, बी सो IP BGP। तो 0 के लिए जाने के लिए मैं प्रेफर करूंगा 1.1.1 को। 2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरा। 3 जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है, मैं 4.4.4 के थ्रू जाऊंगा। 4 में भी 4.4.4 के थ्रू जाऊंगा। और 5 जो कि यहाँ पे लूप बैक एड्रेस है उसके बारे में 5.5.5 से है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट हॉप ये है और मैं इस पे डायरेक्टली पहुंच नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे एक कमांड कोर राउटर सी पे ऐड करना होगा। कोर राउटर सी पे मैं ऐड करूंगा कि जो भी मैं अपडेट इसको भेजूंगा, क्योंकि ये मेरा IBGP पीयर है, तो मैं नेक्स्ट हॉप सेल्फ बताऊंगा। सो कोर राउटर सी पे मैं स्विच करता हूँ और नेबर 2.2.2.2 के लिए नेक्स्ट हॉप सेल्फ रहूंगा। और फिर से एक बार मैं लर्न करना चाहूंगा। तो अब 555 हट के 444 हो गया होगा। तो एक बार मैं अगर पिंग करूं, सबसे पहले पिंग करना चाहूंगा यहाँ पे, क्या मैं 4.4.4 तो ऑलरेडी मैं पिंग कर पाऊंगा क्योंकि उससे मैं कनेक्टेड ही हूँ। 5.5.5 से रिप्लाई नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कोर राउटर डी से रिप्लाई नहीं मिल रही है। ऐसा क्या है? लूप बैक एड्रेस, इसका लूप बैक एड्रेस है 2.2.2.2। इसके राउटिंग टेबल में 2.2.2.2 नहीं, लूप बैक एड्रेस नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, वेट। चीजें मैं कभी कभी बताते हुए खुद भूल जाता हूँ। कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक चीज बताया, नेटवर्क ब्लैक होल। नेटवर्क ब्लैक होल अगर हम कोड TS के हिसाब से देखें तो अभी भी ये 4 और 5 को तो जानता नहीं, तो पैकेट हमारा फॉरवर्ड कहाँ से होगा? oh God, are disgusting। तो क्या कर सकता हूँ मैं? ये सभी नेटवर्क को जाने, रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से भी कर सकता हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से भी, दोनों तरफ से करना चाहिए। ओके, सो कोर राउटर बी पे आता हूँ। कॉन्फ़िगर BGP, सॉरी, राउटर BGP 200 नहीं, BGP में नहीं आना चाहिए मुझे। राउटर इनहेंस IGRP1 रिडिस्ट्रीब्यूट करो BGP को, यानी सभी चीजें BGP के ऑटोनोमस सिस्टम 200 को। और शायद मैंने इस राउटर पे किया था, एक मिनट वेट, डू सो रन सेक्शन इनहेंस IGRP, इस तरफ से मैंने किया था जहां तक है। यस, कोर राउटर सी पे करने की जरूरत होगी क्योंकि इससे नेटवर्क जो है वो डिफरेंट है। तो कोर राउटर सी पे मैं स्विच करता हूँ। एग्जिट राउटर इनहेंस IGRP1 रिडिस्ट्रीब्यूट करो BGP ऑटोनोमस सिस्टम 200 से मैं कनेक्टेड हूँ, जिसका मैट्रिक होगा बैंडविड्थ 1000, डिले 100, सपोज reliability 255, 100% reliable, MTU 15000। morning, so sorry, load पहले देना होगा and then after MTU 1500। सो आई होप कि अगर मैं कोर राउटर TS पे देखूं तो इनहेंस IGRP के थ्रू वो सभी नेटवर्क को लर्न कर लेगा। और एक बार देख लेते हैं हम। So I know the 4, I know the 5, I know the 0. I should also know the 2. Yes, 2 directly connected है, 3 directly connected है। So right now I know the everything. So now I think so core router C, core router D both can ping to me. So ping to core router, yes, sorry, 200.0.1 सक्सेसफुल, आप देख सकते हो। core router D पे भी मैं दिखा देता हूँ। ping 200.200.0.1
और सक्सेसफुल, आप देख सकते हो। तो नेटवर्क ब्लैक होल आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हॉप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ऑथेंटिकेशन मैं और डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो 35 मिनट की हो चुकी है। तो सिंक्रोनाइजेशन इस वीडियो में, सॉरी मैं फिर से स्किप कर रहा हूं, इसके लिए अगेन सॉरी। मैं ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। ऑथेंटिकेशन नॉट अ बिग डील, इट नॉट टेक टाइम लॉट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू। सबसे पहले मैं कर देता हूं अनडिबग ऑन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम 100, टोपोलॉजी को लाने दो, वेरी गुड। ऑटोनोमस सिस्टम 100 और बताने जा रहा हूँ नेबर 2.2.2.2 के थ्रू मैं पासवर्ड यूज करना चाहता हूँ सिस्को, CISCO। और कुछ ही देर में आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन, क्योंकि कोर राउटर बी पे अप्लाई नहीं है, तो एरर मैसेज हमको मिलना चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नेबर रिफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे एक कमांड चलता है क्लियर IPBGP और स्टैटिक, जिसका मतलब है सभी चीजें मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। एंड एज सून एज आई एग्जीक्यूट द कमांड, आई कैन सी राइट नाउ कि 2.2.2.2 पे MD डाइजेस्ट है, क्योंकि BGP सिर्फ MD ऑथेंटिकेशन ही सपोर्ट करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वहां पे कोर राउटर 2 जो कि है, वो 2 नहीं, कोर राउटर B 2.2.2 है जो, उस पे आपने अप्लाई नहीं किया है ऑथेंटिकेशन। सो लेट मी हॉप टू कोर राउटर B, और इसके पास से नेबर भी चला गया होगा अगर मैं देखूं तो, डू सो IPBGP समरी। सो देख सकते हो कि नेबर हमारा एक्टिव है, इसका मतलब जब आप एक्टिव यहाँ पे देखते हो तो इसका मतलब शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी आपका नेबर फॉर्म नहीं किया है। जब भी यहाँ पे कोई वर्ड्स मिले, कैरेक्टर्स मिले, तो इसका मतलब है कुछ गलत चल रहा है। और जब आपको प्रेफिक्स मिल रहा है, जैसे कह रहा है कि 4.4.4 से मैं 3 नेटवर्क लर्न कर रहा हूँ, दैट इज गुड, फाइन एंड हैप्पी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, दोनों तरफ से मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो राउटर ऑटोनोमस सिस्टम 2 नेबर 1.1.1, और उसके लिए पासवर्ड मैं यूज करूंगा सिस्को। तो दोनों साइड से कॉमन होना जरूरी है, क्योंकि इस तरफ मैंने सिस्को यूज किया था, इस तरफ मैंने सिस्को यूज किया। एंड एज सून एज आई एग्जीक्यूट द कमांड पासवर्ड, नाउ आई बिकम द नेबर। एंड आई होप कि अब ये ऑथेंटिकेशन का मैसेज अभी भी कह रहा है कि मिल रहा है। एक बार मैं क्लियर करता हूँ, तो अब सब सही हो जाएगा। फाइन फाइन एंड हैप्पी। हाँ सॉरी, MD5 बैड ऑथेंटिकेशन नहीं, क्या इस तरफ मैंने क्या पासवर्ड लगाया, कहीं स्पेस तो नहीं दिया। सो रनिंग सेक्शन BGP, सेक्शन में लिखना भूल गया, कई बार मैं स्पेस लगा देता हूँ, और जिस वजह से मुझे लगता है मैंने किया ऐसा। एक बार मुझे सही करने दो। राउटर BGP 100 नो नेबर 2.2.2.2 पासवर्ड, इस तरफ से भी हटा देता हूँ, और राउटर B से भी हटा देता हूँ। दोनों तरफ से एक बार मुझे हटा लेने दो। कई बार स्पेस भी पासवर्ड कंसीडर किया जाता है, मैंने गलती कई बार की है वैसे। बाय द वे, फिर से मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। एक बार क्लियर करना पड़ेगा मुझे सेशन को, ताकि ये सब कुछ क्लियर हो जाए। और B की तरफ से भी मैं क्लियर कर देता हूँ, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के लिए क्लियर IPBGP स्टैटिक। सो आई होप कि सब कुछ सही चल रहा होगा। अब कोई भी बैड ऑथेंटिकेशन का मैसेज मुझे रिसीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब न तो इस तरफ मैंने इस तरफ ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया है, न तो इस तरफ ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया है, और फिर भी मैं मैसेज पाया जा रहा हूँ। लेट मी फिक्स। सो मैंने वीडियो को पॉज किया और मैंने बैकग्राउंड में क्या किया, जस्ट आई रीस्टार्टेड द राउटर एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड हैप्पी।
तो ये चीजें होती है जब हम अपन रियल डिवाइस पे काम कर रहे होते हैं। तो एवरीथिंग वाज फाइन अर्लियर। आप देख सकते हो कि मैंने इसे रीबूट किया है और यस देयर वी और सब कुछ सही सही चल रहा है। अगर आप वैसा एरर मैसेज फिर से नहीं आ रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। सो आईपी प्रोटोकॉल, कहीं ऐसा तो आप कहोगे नहीं कि सब कुछ आपने बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया एंड एवरीथिंग इज फाइन, हैप्पी हैप्पी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, राउटर आई एम गोइंग टू डू अप्लाई router BGP autonomous system 100 neighbor 2.2.2.2 and then password CISCO or Cisco without space। make sure राउटर B पे भी आता हूँ, कॉन्फ़िगर राउटर BGP यहाँ पे 200 पे हूँ और नेबर जो बना है इसमें 1.1.1.1 एंड देन पासवर्ड Cisco। So everything is fine and happy। सब कुछ सही है हमारा। तो सिर्फ मैंने रिबूट किया तो सब कुछ सही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सो आईपी रूट करके, तो अब आप बीजीपी से सभी नेटवर्क लर्न कर रहे हो, 2 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क एंड 0 का नेटवर्क एज वेल। 4 और 5 आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया, काफ़ी टाइम लगा, वीडियो भी लंबा हुआ, तो मैं एक बार ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा। हमने नेक्स्ट हॉप के बारे में जाना, जो कि आई थिंक पहले ही वीडियो में हमने देखा था। नेटवर्क ब्लैक होल क्या होता है कि जब हमारे आईजीपी रूट्स बीजीपी के नेटवर्क को नहीं जानते तो वो कहलाता है हमारा नेटवर्क ब्लैक होल। ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, सिर्फ MD5 नेबर को यूज करते हुए पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन आप यूज कर सकते हो। दैट इज नॉट अ बिग डील। सो हमने क्या किया, यहाँ का नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज किया, यहाँ का नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज किया, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन किया ताकि हमारा ये राउटर इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के बारे में जाने, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट था। हम यहाँ से हमारा कोई भी पैकेट ओरिजिनेटेड होता और इधर जाता तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाती बिकॉज ऑफ योर TS और CTS आई शुड से मोर एक्यूरेटली डोंट नो द नेटवर्क 200.200.0.1.4 and .5 as well. So now your TS come to know all the routes and everything is fine, happy। Once again I would like to say sorry that I not discuss with synchronization in this video, but I hope I will discuss about synchronization as soon as possible. So इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।